556 माइनस 529, जल्दी से, तेजी के साथ, जल्दी से। 546 माइनस 456, सॉरी 456 माइनस 429। अप्रोच क्या है? अप्रोच क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेटा कि 429 नहीं है ना, 429 है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग सोच लेते हैं कि क्या ये 430 लिखा जा सकता है? 430 है ना, 430 लिख दिया हमने, क्योंकि 430 से 456 का गैप निकालना आसान है। कितना हो जाएगा? 26। लेकिन देखो यहां पर हमने एक बढ़ा दिया है ना, यानी कि हम एक आगे लेके चल रहे हैं, तो यानी कि एक गैप कम था तो एक ऐड कर दो, यानी कि वैल्यू जाएगी कितनी? 27। इजी है क्योंकि हमने 430 से गैप निकाला ना, तो एक पीछे छोड़ दिया, तो उसको भी तो एक देना पड़ेगा ना। आंसर इज 27। इजी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 11। अप्रोच क्या है? 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 11। अप्रोच क्या है? बिल्कुल इजी अप्रोच है। करना कैसे होता है? डेसिमल हो गया तो उससे क्या दिक्कत है ना। अप्रोच ये है कि सबसे पहले आपको 6 को बाउंड्री पर खड़ा कर देना है, 3 को बाउंड्री पर खड़ा कर देना है, यानी कि यहां लिखो 6, यहां लिखो 3, और बीच में इनका सम हो जाता है, बीच में इनका सम, यानी कि आंसर विल बी 9। अब प्लेस देखना, कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो उसका आप एक प्लेस के बाद, यानी कि आंसर विल बी 69.3। कर लोगे? 69.3 कर लोगे? किसी को कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? 69.3, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 47 मल्टीप्लाइड बाय 67 कैसे करेंगे? इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? 47 मल्टीप्लाइड बाय 67 याद होना चाहिए, है ना। 47 मल्टीप्लाइड बाय 67, बहुत ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि देखो यहां पर यूनिट प्लेस जो है बेटा सेम है, यूनिट प्लेस आपका सेम है ना, ऐसा ही तो है। और जो टेंस प्लेस है, जो टेंस प्लेस है उसका सम देखो कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 6 + 4 10 होता है, यही तो है। तो अप्रोच ये होती है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ गया? 49 आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 आ गया। और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24, और उसमें ये जो नंबर आप देख रहे हो, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे था वो ऐड कर देना होता है, यानी कि आंसर विल बी 3149। ये अप्रोच होती है ना। अगर आप नहीं सीखे हो तो सीख लो, अगर आप नहीं जान रहे हो तो सीख लो। क्या मैंने बताया? मैंने कहा 47 इंटू 67 था, तो 7 का 7 से मल्टीप्लिकेशन किया, 49 आ गया। फिर क्या किया? 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना है? 24 में जो यूनिट प्लेस का नंबर होता है उसको ऐड कर देना होता है। 24 + 7 कितना हो जाएगा? 3149। इजी। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तेजी के साथ देखो, हर एक चीज मिलेगी सिंप्लीफिकेशन की, यानी कि अगर आप सुबह 1 घंटे पढ़ लोगे, तो अगर आप शाम तक अगर आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं भी किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ यूज हो जा रहा है। एक बार आपका ब्रेन सब कुछ एक बार रीशफल करके आपको सब कुछ एक बार सामने से दिखा दे रहा है ना, तो सारी की सारी प्रैक्टिस एक राउंड में, यानी कि 1 घंटे के सेशन में ही हो जाती है आपकी। 600 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2। अप्रोच मैंने बताया था, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो सबसे पहले तो, यानी कि 30 गुणे 2 कितना हो गया? 600 हो गया, है ना। 30 गुणे 2 60, 60 गुणे 10 यानी कि 600 हो गया, और 600 यानी कि 600 डिवाइडेड बाई 600 आंसर विल बी 1। बहुत अच्छे, सीखा है ना हम लोगों ने सुबह। यानी कि देखो होता क्या है, यानी कि ये जितने डिवाइड हैं इन सबको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं ना। बता दें, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे, तो ये डिवाइड का मतलब होता है बेटा क्या? इसका मल्टीप्लिकेशन। और यानी कि 30 क्या हो जाता है? 1/30 हो जाता है। फिर ये 10 क्या होता है? 1/10 हो जाता है। ये 2 क्या होता है? 1/2 हो जाता है ये, क्योंकि जितने डिवाइड है सबके सब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा ही है। और ये सबके सब रिवर्स हो जाते हैं। तो अब तो आसान हो गया, अब तो देख ही पा रहे होगे, आंसर विल बी 1, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखा, तेजी के साथ। अच्छा देखो, आज इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जुड़ी है, आज 1000 से ऊपर जुड़ी है। मुझे लगता था कि देखो संडे के बाद बच्चे कम आते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है सर एक संडे बीत गया, सर नींद आ रही है, नहीं उठने का मन है। बट अब पैशनेट हो चुके हैं बच्चे, अब सीरियस हो चुके हैं, उनको पता है कि अगर मैथमेटिक्स को सुधारना है तो स्पीड पर काम करना पड़ेगा। 0.0625 और डिवाइड में है 0.00125, यही तो है 0.00125। तो सबसे पहले डेसिमल को छोड़ दो, डेसिमल को देखो ही मत, अभी डेसिमल को देखो ही मत, सिर्फ इतना देखो कि 625/125 है, यही तो है 625/125 है। डेसिमल की तरफ ध्यान मत दो बिल्कुल भी, 625/125 है, तो 125 पंजे होता है, 125 पंजे कितना हो गया? 625, यही तो है। अब देखो ध्यान से, आप करना ये कि आपको ये चेक करना है कि ऊपर कितने प्लेसेस हैं, ऊपर कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है। तो आपको होगा सर 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है। नीचे 1 2 3 4 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, यहां लिख दो 5। मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो ऊपर कितने प्लेस के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4, तो कहोगे 4। नीचे 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो मैंने कहा नीचे वाले के पास कितना अधिक है, जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ। मैंने कहा कितने नीचे वाले के पास कितना प्लेस अधिक है, मेरे साथ बोलो कितना प्लेस अधिक है, नीचे वाले के पास कितना प्लेस अधिक है। तो आप कहोगे सर 1 प्लेस अधिक है ना, नीचे वाले के पास 1 प्लेस अधिक है, तो ऊपर वाले के पास ऑपोजिट चलता है ना। आंसर कितना आया? आंसर आया 5.1। अगर नीचे वाले के पास 1 अधिक है तो ऊपर वाले के पास 1 0 लग जाएगा, यही तो है, यानी कि आंसर विल बी 50। आंसर विल बी 50, यही तो है अप्रोच। मैंने कहा नीचे वाले के पास 1 ज्यादा है तो ऊपर वाले के पास 1 0 लगेगा, अगर ऊपर वाले के पास 1 अधिक होता तो नीचे वाले के पास 1 0 लगता, यानी कि नीचे 10 होता फिर, है ना। यानी कि आंसर इज 50, यानी कि यहां पर आंसर क्या आ गया बेटा? यहां पर आंसर आ गया आपका 50। अप्रोच क्लियर है, समझ में आ रहा है?